कि हम लोग खुद यानी जनता खुद माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और उनके प्रति विश्वास और उनके विकास के कारण बिहार के 2.5 से 3 करोड़ गरीब जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, गरीबी जिनकी मिट्टी है, उनमें तो ऐसा लग रहा था कि हमारे मसीहा आ रहे हैं। कब आए, कब उनका हम दर्शन करें और कब उनको आशीर्वाद दें। अपार ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के गया जिले के बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय परिसर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे करीब 12,992 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। वे 6 योजनाओं का उद्घाटन और 8 योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। साथ ही अमृत भारत एक्सप्रेस और बुद्ध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। बता दें कि इस कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। गया में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और कार्यक्रम स्थल पर 3 लाख से अधिक लोगों के जुटने की संभावना है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा हैं। वे विकासशील भारत के शिल्पकार हैं जो बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। उनकी सोच और योजना गांव, गरीब, किसान उत्थान के लिए समर्पित है। आज का दिन बिहार के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कई सौगातें जो है वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, विकास के भगीरथ, गरीबों के मसीहा, भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गया जी के बोधगया में मगध विश्वविद्यालय के मैदान में 10 बजे पधार रहे हैं। 13,000 से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। और मैं गया था 2-3 दिन पहले, तो वहां के लोगों ने यह प्रतीत कराया, एहसास कराया हम लोगों को कि हम लोग खुद यानी जनता खुद माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी कर रही है और लोगों का प्रेम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और उनके प्रति विश्वास और उनके विकास के कारण बिहार के 2.5 से 3 करोड़ गरीब जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, गरीबी जिनकी मिट्टी है, उनमें तो ऐसा लग रहा था कि हमारे मसीहा आ रहे हैं। कब आए, कब उनका हम दर्शन करें और कब उनको आशीर्वाद दें। अपार ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। राहुल गांधी भी लगातार यात्रा उठने लग गए हैं। जितना चुनाव आयोग के बोलने के बावजूद भी वो यात्रा कर रहे हैं और एसआईआर के मामले को लेकर लोगों को कहीं देखिए, कुछ लोग जो है ना समझकर भी ना समझदार बनने के लिए कोशिश करते, वो भी समझ रहे हैं कि जो भी चुनाव आयोग कह रहा है वही सत्य है, वही सही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बार बार खुद को गलत साबित होते देखकर भी अपनी बात पर उसी तरह से जैसे कोई थेथर बार बार उस काम को करता है अपने जिद में, जिसकी जरूरत नहीं होती है। सब लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग का कार्रवाई एसआईआर का पारदर्शिता के साथ हुआ है और उन्होंने तो जिसको भी आपत्ति करनी हो उसके लिए पर्याप्त समय भी दिया। और अगर अभी एसआईआर के माध्यम से जो सही में मतदाता है, जिनका मतदाता सूची में होना चाहिए और जो फर्जी है उनका नहीं होना चाहिए, यह जब कार्यक्रम चला है तो उनको तकलीफ क्यों हो रही है? इसलिए कि उनको तुष्टीकरण से मतलब है और लगातार तुष्टीकरण के कारण इस देश को कितना नुकसान हुआ है। देश का बंटवारा भी इसी तुष्टीकरण के नीति के कारण हो गया था। तो अब इस देश के लोग तुष्टीकरण को पसंद नहीं करते हैं। राहुल जी हो या तेजस्वी जी हो, एसआईआर के संबंध में जो बोल रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके करने से कुछ होने वाला नहीं। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा है। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले